हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के चैनल। आज का आज का वीडियो स्पर्म काउंट को लेकर है। स्पर्म काउंट आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, एक बहुत ही छोटे से टिप्स हैं जो बहुत ही इजीली आपके घर में अवेलेबल होती है, बट बहुत से लोगों को उनका नहीं पता होता है। तो आप अगर उनका यूज़ रेगुलरली 3 मंथ्स करते हैं तो आपका स्पर्म काउंट इंक्रीज़ हो सकता है। अगर स्टडी के हिसाब से देखें तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में, उनकी स्टडी के हिसाब से देखें तो जो लास्ट 3 डिकेड्स में 50 to 60% स्पर्म काउंट डिक्रीज़ हुआ है, वो इंडिया का, मतलब इंडिया की उन्होंने जो मेंस पे जो रिसर्च किया था। अदरवाइज़ वर्ल्ड वाइड भी ये बहुत कम से कम एटलीस्ट 50% डिक्रीज़ हुआ है। तो जैसे रिसर्च वगैरह जो होती है 25 या 30th की एज में जो जेंट्स होते हैं, उन पर रिसर्च की गई थी। तो उसमें जो उनके सीमन के सैंपल लिए गए थे, उसमें क्या हुआ था कि पहले जो सैंपल्स लिए जाते थे, जैसे 2-3 डिकेड से पहले, उसमें एक सैंपल से कम वो 5 to 6 का यूज़ हो सकता था। लेकिन अब जो सैंपल लिए जा रहे हैं उसमें एक सैंपल से मुश्किल से एक भी उनका यूज़ नहीं होता है, वो यूज़फुल नहीं है। तो इतना डिग्रेडेशन चल रहा है, इतना ड्रॉपिंग चल रहा है सीमन के लिए। तो आप मेरे पास 2 छोटे से आयुर्वेद के जो चरक संहिता में उनका जिक्र है, और उनका बहुत अच्छे यूज़फुल रिज़ल्ट भी हैं, उनके बहुत अच्छे यूज़ हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं उनके। तो आप उससे अपना स्पर्म काउंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सबको ही प्रॉब्लम होती है, बट हाँ, बहुत ही ज़्यादा और बहुत कम एज वालों को भी अब ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपका खाना पीना भी हो सकता है, रहन सहन बहुत सबसे जो मेन होता है, और सबसे जो मेन जो स्टडी के हिसाब से पाया गया है ना, वो स्ट्रेस लेवल होता है। आजकल स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है ना कि उसकी वजह से इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है ये सब चीज़ें कि आप सोच भी नहीं सकते उस तरीके से ये कितना स्ट्रेस आपको कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट करता है। तो बाकी और फैक्टर्स वैसे बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, बट ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। आप अपने खाने पीने पे ध्यान दे सकते हैं। आप स्ट्रेस उतना ना लें जितना कि आपकी बॉडी आपके सीमन पे भी इफ़ेक्ट करे। तो आप कोई स्ट्रेस लेवल कोई ऐसे अप टू द मार्क तो नहीं होता है, तो बट ट्राई करें कि ऐसा कुछ ना हो। तो ये तो जनरल टर्म्स थी जो आप जिन्हें अवॉइड कर सकते हैं, बट अब वो चीज़ें हैं जिसे आप करके अपना अच्छा काउंट बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला तो है लौंग, जिसे सब लोग जानते हैं। या तो आप लौंग का पानी पी सकते हैं रात को, ठीक है, या फिर लौंग का तेल आता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 2 ड्रॉप लीजिए, 2 ड्रॉप लौंग की तेल, आधा ग्लास हल्का गुनगुना पानी, तो रात को उसमें मिला के आप ले सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको 3 मंथ्स कम से कम ये लेना है। तो ये भी बहुत सिंपल सी रेमेडी है, इसमें आपका कुछ खास ऐसा वो नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लौंग आप जानते ही, कफ खांसी वगैरह में कितना यूज़फुल होता है, और आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन ये स्पर्म काउंट को भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। दूसरा है चूना, जो पान में मिला के लोग खाते हैं। आप मार्केट में इजीली अवेलेबल मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, गेहूं का दाना होता है, ठीक है, उसके बराबर लेना है आपको चूना, और गन्ने का जूस इजीली अवेलेबल मिल जाता है। वैसे आप उसे दही में मिला के भी ले सकते हैं, बट गन्ने के जूस में उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा पाया जाता है। तो आधा ग्लास गन्ने का जूस लेना है, और गेहूं के दाने के बराबर आपको चूना लेना है, और वो उसमें घोल के आपको पी जाना है। तो आप सुबह खाली पेट पी सकते हैं, या रात को खाने के बाद, उसके बाद कुछ आपको खाना पीना नहीं है। तो ये जो 2 टिप ऐसी हैं आयुर्वेदिक टिप, बहुत ही इजी हैं। इसमें आपका मुझे नहीं लगता इतना कोई कॉस्टली खर्चा है। तो जिन्हें भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, जिन्हें बहुत सालों से जैसे बेबी नहीं हो रहा है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। घर में ही आप ये ट्राई करेंगे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हाँ भाई, ठीक है। तो आप बहुत ही इजी सा है मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छा है, इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये कुछ 2 टिप थी जिन्हें आप करेंगे तो आपका स्पर्म काउंट डेफिनेटली श्योर इंक्रीज़ होगा। आई होप कि ये कुछ आपको पसंद आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।